सैमसंग A14 5G जो भी आपके पास आता है, CPU रिबॉल करने से चल जाता है कुछ टाइम के लिए, फिर से रिटर्न आ जाता है। उसके लिए ये सोल्यूशन है। लोगों पे अटक जाएगी, वो आप कितना भी कोशिश कर लेंगे वो लोगों से आगे नहीं जाएगा, या तो डेड का डेड ही रहेगा। कहीं जगह मैंने ऐसा भी देखा है, कहीं सारे टेक्नीशियन ऐसा सोचते हैं कि इसकी UFS डैमेज रहती है तो UFS चेंज करनी पड़ती है। मगर एक सवाल का जवाब चाहिए मेरे को, अगर CPU रिबॉल करने से डिवाइस चल जाती है कुछ टाइम के लिए तो UFS कहाँ से खराब है? किसी में होती है डैमेज, ऐसा नहीं है। 100 में से 10% में डैमेज रहती है, मगर वो टोटल डेड की डेड ही रहेगी या लोगों पे ही रहेगी। 100 में से मान के चलो 10% में UFS खराब रहती है और 90% में सही हो जाती है अपनी वाली। हेलो दोस्तों, आज फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ। जहां तक आपको पता है सैमसंग A14 5G, सैमसंग M14 5G और सैमसंग A14 4G, इनमें ये ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी ये फॉल्ट कि अचानक से डेड होना, अचानक से लोगों पे स्टक होना, कभी चलना कभी नहीं चलना, कभी पूरा फुल वर्किंग में आ जाता है फोन और कभी कभी खुद ही डेड हो जाता है। तो टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं, या तो CPU रिबॉल कर देते हैं, कुछ दिन में रिटर्न आ जाता है, और या तो हीट मार के दे देते हैं कस्टमर को, 2-4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, या 1-2 दिन में, या 2 घंटे में ही कभी कभी रिटर्न आ जाता है। तो इसके लिए आज सॉल्यूशन लेकर आया हूं मैं आपके लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हो। जब भी किसी टेक्नीशियन भाई के पास जाता है सैमसंग A14 5G, तो उनको क्या लगता है कि ये CPU से रहेगा, बोले तो CPU ड्राई रहेगा, मगर इसका CPU ड्राई मोस्टली नहीं रहता है। इसकी UFS में दिक्कत रहती है। कहाँ से दिक्कत रहती है, कैसे रिपेयर करना है, सारा डिटेल बता दूंगा आज। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये मेरे पास 2 पीस है, कल मैंने 2 पीस बनाए, आज और 2 पीस आए हैं। एक तो ये है, एक तो ऑलरेडी खुला पड़ा है, ये सैमसंग A14 5G। तो कल मेरे पास 2 पीस जो आए थे उनमें ऑलरेडी किसी ने CPU रिबॉल कर रखे थे, मगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। एक तो डेड का डेड ही रह गया था, और दूसरा पीस जो है, जो टेक्नीशियन ने भेजा था मेरे पास, उसमें उसने CPU रिबॉल करके कस्टमर को दे दिया था। 2-4 दिन चल के फिर से रिटर्न आ गया था। ये A14 5G मेरे पास डेड कंडीशन में आया। ये मेरे पास 2 दिन जब रहा, तीसरे दिन मैंने इसमें चार्जर लगाया तो चार्जिंग लोगो आ गया, खाली चार्जिंग लोगो आ गया। 5-10-20 मिनट में फिर से लोगो चला गया, बोले तो फिर से ये डेड हो गया। 100 में से मान के चलो 10% में UFS खराब रहती है और 90% में सही हो जाती है अपनी वाली। आज फुल डिटेल्ड वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। आपको पता है जितनी भी वीडियो मैं बनाता हूँ मैं कुछ भी हिडन नहीं रखता, जो भी मेरे पास ज्ञान रहता है मैं बांट देता हूँ फ्री में। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हो। पहले मैं आपको बताता हूँ कि DC सप्लाई पे क्या रिएक्शन करता है ये, मगर कभी कभी चल पड़ता है खुद ही। ऐसा नहीं है हर दफ़ा ये सेम रिएक्शन करेगा DC सप्लाई पे, मगर फिर भी हम एक दफ़ा चेक करेंगे कि इस टाइम क्या रिएक्शन है इसकी। ये मैंने DC सप्लाई कनेक्ट करी इस पे। अभी मैं पावर की ट्रिगर करने जा रहा हूँ, प्रेस। आप देख सकते हैं इस टाइम जो है डिवाइस ऑन हो चुकी है, यानी कि ये बूटअप हो चुकी है। मगर या तो ये लोगों पे अटक जाएगी, कुछ टाइम चल के फिर से डेड हो जाएगी। अब जो भी कंडीशन है मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ इसकी। ये जो फ़ोन है ये कल भी चल पड़ा था खुद ही, तो फिर उसके बाद फिर से डेड हो गया था। अभी ये लोगों पे अटका हुआ है, हो सकता है चल भी पड़े, हो सकता है लोगों पे अटक जाए, हो सकता है ये थोड़े टाइम में फिर से डेड हो जाए। और एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ इसके बारे में, कहीं जगह मैंने ऐसा भी देखा है, कहीं सारे टेक्नीशियन ऐसा सोचते हैं कि इसकी UFS डैमेज रहती है तो UFS चेंज करनी पड़ती है। मगर एक सवाल का जवाब चाहिए मेरे को, अगर CPU रिबॉल करने से डिवाइस चल जाती है कुछ टाइम के लिए तो UFS कहाँ से खराब है? इस सवाल का जवाब चाहिए मेरे को। और ये बताइए, अगर UFS का पार्टीशन करप्ट हो चुका है या UFS डेड है तो हीट देने से कैसे उसका रिपार्टीशन हो जाएगा, कैसे उसका पार्टीशन सही हो जाएगा, कैसे UFS चल पड़ेगी फिर से हीट देने से या रिबॉल करने से? जब हीट देने से या रिबॉल करने से चल पड़ता है उसका मतलब है कि हार्डवेयर से दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर से दिक्कत है या प्रोग्रामिंग से दिक्कत है। जिस डिवाइस में, मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी में UFS डैमेज नहीं है, किसी में होती है डैमेज, ऐसा नहीं है। 100 में से 10% में डैमेज रहती है, मगर वो टोटल डेड की डेड ही रहेगी या लोगों पे ही रहेगी। लोगों पे अटक जाएगी, वो आप कितना भी कोशिश कर लेंगे वो लोगों से आगे नहीं जाएगा, या तो डेड का डेड ही रहेगा। सैमसंग A14 5G जो भी आपके पास आता है, CPU रिबॉल करने से चल जाता है कुछ टाइम के लिए, फिर से रिटर्न आ जाता है। उसके लिए ये सोल्यूशन है, या खुद ही चल पड़ता है बिना रिबॉल किए, या थोड़ा सा हीट मार के चल जाता है,
फिर ओके चलता है जब तक वो डेड ना हो फिर से। तो उसके लिए ये सॉल्यूशन है। बाकी यूएफएस चेंज जिसमें भी करनी पड़ती है वो डेड का डेड रहेगा या तो लोगों पे अटक जाएगा। अब जो कंडीशन में आपका रिटर्न आ जा रहा है, बोले तो सीपीयू रिवॉल्व किया, कुछ दिन चला, फिर से रिटर्न आ गया, उसमें यूएफएस डैमेज नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से दिक्कत रहती है। चलिए शुरू करते हैं, इसको रिपेयर करने की पूरी कोशिश करते हैं। आज बताता हूँ कहाँ से दिक्कत रहती है इसकी। सैमसंग A14 5G, सैमसंग A14 4G और सैमसंग M14 5G, जो भी डिवाइस का इस टाइप का मदरबोर्ड है, भले वो वेरिएंट अलग अलग है, 4G है या 5G है, इस टाइप का मदरबोर्ड जिसमें भी लगा है अंदर से, उनमें सेम दिक्कत आती है, वो 4G हो या 5G हो। नए मॉडल्स की जो यूएफएस और सीपीयू है, इनको ध्यान से हीट देना होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हल्के रहते हैं बोले तो ये डैमेज हो जाते हैं हीट से भी। फिर कई बार टेक्नीशियन परेशान हो जाता है कि जब यहाँ से फॉल्ट था तो रिकवर क्यों नहीं हुआ। बड़े ध्यान से निकालना होता है यूएफएस भी और सीपीयू भी आजकल के मॉडल में, एमटीके हो, कॉलकॉम हो या सैमसंग यूएफएस हो, एमएमसी हो। आप चेक कर सकते हैं, ऐसे कोई भी ट्रैक टूटा फूटा नहीं लग रहा है इसमें, लग रहा है नहीं लग रहा है। तो टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं, ऐसे ही इसको साफ़ करके यूएफएस लगा देते हैं, मगर वैसा नहीं करना है। पहली बात तो यहाँ पे मेरा ब्लेड से कट लग गया, देखते हैं यहाँ पे शायद ट्रैक कट गया हो, अभी कट लग गया, मगर ये अलग बात है, ये उससे मैटर नहीं है जी। ये वाला ट्रैक जो है यहाँ से मेरे से ही कट गया, ये भी जोड़ देंगे, कोई इशू नहीं है। बाकी जहाँ से दिक्कत रहती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये वाले एरिया में इसकी दिक्कत रहती है। ये यहाँ से ट्रैक जो है, जितने भी ट्रैक है यहाँ पे सारे सही लग रहे हैं, आपको लग रहे हैं ना सही, कोई टूटा तो नहीं है, दिख रहा है, कोई टूटा तो नहीं दिख रहा है। ये एक्चुअल में टूटे रहते हैं, मगर ये टेम्पररी जॉइंट रहते हैं यहाँ पे। देखिए आप, मैं ज़रा सा भी इसको ब्लेड से हटाऊंगा ना तो ये हट जाएगा। देखा, एक हट गया, ये वाला बंद है थोड़ा, मगर ये भी टूट जाता है इसका। मैं इसको भी निकाल देता हूँ, ये थोड़ा बंद ही था ये वाला, मगर मैंने इसको भी निकाल दिया, क्योंकि 90% डिवाइसेस में ये दो ट्रैक जो ब्रोकन रहते हैं यहाँ पे। ये वाला बंद है, ये वाला भी बंद है। इस कॉर्नर पे जाते हैं, देखिए थोड़ा सा आपको ज़ोर भी देना है, ऐसा नहीं है आप हल्के हाथ ब्लेड लगाएंगे इस पर या ट्वीज़र से। ये जो दो ट्रैक है यहाँ पे, यहाँ से दिक्कत रहती है। ये ट्रैक जो है दोनों यहाँ पे टेम्पररी जॉइंट रहते हैं, बोले तो जब भी आप यहाँ पे हीट देते हो सीपीयू पे तो ये ट्रैक हीट हो जाता है और शोल्डर हल्की सी इससे जॉइंट हो जाती है, तो कुछ दिन के लिए चल जाता है। ज़रा सा भी प्रेस या ज़रा सा भी हीट लग जाती है। हीट कैसे लगती है, फ़ोन आपको पता ही है, जब भी यूज़ में होता है तो फ़ोन सीपीयू और यूएफएस दोनों हीट हो जाता है, तो ये फिर से यहाँ से कांटेक्ट छोड़ देता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप यूएफएस निकालोगे तो ये जो दो पॉइंट है इनको आपको हटा देना है, भले ये जॉइंट हो या ना हो, आपको फिर से हटा के इनको फिर से बनाना ही पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना रहेगा। यहाँ पे मेरी वजह से कट गया था, तो इस पे भी यूवी क्यूरिंग कर दूंगा मैं। आप चाहे तो इस जगह आप जंपर वायर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने सोल्डर लग्स यूज़ किया है, आप जंपर वायर भी यूज़ कर सकते हैं।
अब ये रिटर्न नहीं आने वाला। फिर भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि बूटअप होता है या नहीं होता। चेक करते हैं पहले बूटअप होगा भी या नहीं होगा। आप देख सकते हैं चार्जिंग लोगो आ चुका है। अब ये रिटर्न नहीं आने वाला। वीडियो पसंद आ गई हो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सैमसंग A14 5G, सैमसंग M14 5G, सैमसंग A14 4G और भी 2-3 मॉडल है शायद इसके, जिसके PCB सेम डिज़ाइन है। उनमें सब में यही दिक्कत आती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हो। डिवाइस जो है बूटअप भी हो चुकी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हो। आज बड़े दिनों बाद मैं वीडियो लेकर आया आपके लिए। ये मैंने बहुत टाइम पहले बना के रखा था वीडियो, मगर एक्चुअली टाइम नहीं मिला, तो आज एडिटिंग करके अपलोड कर दिया इसको। ये थर्मल लगा दिया मैंने इस पर थोड़ा सा। ये वाले जो मॉडल है ये बूटअप होने में टाइम लेते हैं, मगर बूटअप हो जाएगा। ये पूरा फुल बूटअप हो जाएगा। यहाँ पे रख के वेट करते हैं इसका। और पहली बार में ये बूटअप होने में टाइम लेता है, फिर जल्दी हो जाएगा। डिवाइस जो है बूटअप हो चुकी है। वीडियो पसंद आ गई हो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।